તારીખ 6/9/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 20. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગ છે. समागम का विधि अधिकार है, इसमें प्रथम अधिकार की 17 गाथा चल रही है. इसमें यह बात चली कि जैसे धनार्थी पुरुष किसी राजा को पहचान करके उनके ऊपर विश्वास करके उनकी सेवा करता है तो उनको अवश्य धन की प्राप्ति होती है. वैसे जिस जीव को जन्म मरण से छूटना हो, जिसको अपना जीवन का अंतिम ध्येय पूर्ण सिद्ध होने का हो, थोड़ी भी अशुद्धि जिसको नहीं चाहिए ऐसा जिसका अभिप्राय हो गया हो, ऐसा जिसने निर्धार किया हो, उसको पहले जीव रूपी राजा को जानना, फिर उसी रीति से उसका श्रद्धान करना और उसके बाद उसी का ही अनुसरण करना, अर्थात अनुभव द्वारा उसमें तन्मय हो जाना. ये गाथार्थ है. टीका में आचार्य महाराज विस्तार से इस बात को समझाते हैं कि निश्चय से जैसे कोई धनार्थी पुरुष बहुत उद्यम से प्रथम तो राजा को जानता है कि यह राजा है, तो राजा को जानने में भी बहुत उद्यम लिया है, पुरुषार्थ लिया है, क्योंकि यहाँ सिद्धांत को घटाना है कि आत्मा जीव रूपी राजा को जानने में भी प्रथम बहुत उद्यम होना चाहिए. उद्यम होना मैंने क्या, उत्साह होना. इस विषय में एक गुरुदेव से दृष्टांत देते थे कि जब शाम को गैया को दूध निकालते हैं, शाम को जब गैया का दूध निकालते हैं, गाय के धोते हैं, उसके वक्त पहले उसके बछड़ा को छोड़ देते हैं. पहले उसके स्तन से दूधपान कौन करता है? बछड़ा करता है. क्यों ऐसा है कि गाय को अपने बछड़े के प्रति बहुत वात्सल्य होता है, तो इनकी जो अपने बछड़े के प्रति जो भी फीलिंग्स होती है, लागनी होती है, भावना होती है, उसको दूध पिलाने की, उसमें उसके स्तन में बहुत सा दूध आने लगता है, स्राव हो जाता है, इसलिए पहले बछड़े को छोड़ देते हैं. दृष्टांत तो उतना ही है कि सारे दिन बछड़े को बांध रखते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, समझता नहीं है, इधर उधर दौड़ता है, घर में घूमता है, तूफान करता है, तो उनको सारे दिन बांध रखते हैं. जब शाम को उसको छोड़ते हैं तो उसकी जो डोरी है, उसको छोड़ने को जाते हैं, उस वक्त उसको जो उमंग आता है, कितना उमंग आता है उसको, तो जमीन पर पैर नहीं रखता, उतना उछल कूद करने लगता है तो जमीन पर पैर
नहीं रख सकता। तो यहाँ पर कहते हैं कि अरे जीव, क्योंकि तू तो अनादि से बंधा हुआ है, ये बछड़े तो सुबह से शाम तक बंधा हुआ था, लेकिन तू तो अनादि से बंधा हुआ है। अब तेरे छुटकारे की बात श्री गुरु करते हैं, पर तुझे कोई उमंग नहीं आता है क्या? बहुत उद्यम से जानता है वो जीव राजा को। क्या कहा आचार्य महाराज ने? तो बहुत प्रयत्न राजानम जानीते, ऐसा लिखा है संस्कृत टीका में कि कश्चित पुरुषो अर्थार्थी प्रयत्न मैंने पुरुषार्थ द्वारा बहुत उद्यम से वो राजा को जानता है। अपने जीव के स्वरूप को, अनादि से अनजाने स्वरूप को जानने के प्रथम काल में इतना उत्साह आना चाहिए, उतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा और जानने का उत्साह दोनों साथ में होता है। कितना होता है मोक्षार्थी जीव को? कल मोक्षार्थी जीव का प्रवचन चला था सारा घंटा भर, कि उनको खाने में, पीने में, अपने हमेशा के जीवन में सभी जगह उसका रस फिक्का हो जाता है, रस निरस हो जाए। क्या हो जाए? रस निरसपना को प्राप्त हो जाए। आखिर में कल एक दृष्टांत लिया था कि जैसा कोई 1,50,000 का हीरा हाथ में से गिर जाता है और वो नहीं मिलता है, उसका मिलना नहीं होता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, तो उनकी क्या हालत होती है? तो घर में से बुलाएंगे कि आप खाना खा लो पहले, बाद में ढूंढना। तो क्या बोलेगा कि खाना खाने में मेरा जी लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा हीरा खो गया है, वो नहीं मिले तक मुझे खाने में रस नहीं आएगा। अगर खा लिया होगा और सोने का, आराम करने का समय होगा और कहेंगे कि आराम तो कर लो, बाद में ढूंढना, तो लोगों मुझे कोई आराम में और सोने में चैन आने वाला नहीं है, बेचैन हो जाता है, नींद नहीं आती। ऐसी जिज्ञासा जिसको अपूर्व जिज्ञासा कहने में आई है। गुरुदेव श्री ने परमागम सार में इस पर एक बोल बहुत अच्छा लिया है, शायद 190 नंबर का है या 210 नंबर का है, बहुत अच्छा बढ़िया बोल है कि स्वरूप को निश्चय करने में, जानने में के काल में कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक ऐसी तीव्र जिज्ञासा जीव को, मोक्षार्थी को नहीं आती, तो उनको सही खोज अंतर में नहीं होती। मेरा मूल स्वभाव क्या है, कैसा है, उनकी खोज भी कोई अपने ढंग से होती है, मामूली बात ये नहीं है। 190 नंबर का बोल है। वहाँ दृष्टांत ऐसा लिया है गुरुदेव ने कि जैसे जंगल में आप पड़े हो और चारों ओर
सिंह आदि की आवाज सुनाई देती हो, बाघ की, सिंह की, चित्ता की, तो गुरकन होती है ना, तो सुनाई देती हो, तो क्या कोई सो जाता है? हाँ, अरे घर में सोता हो और कोने में कोई कबाड़ फर्नीचर के पीछे कोई सर्प की पूंछ दिख जाए, क्या सर्प पूरा नहीं दिखे? हाँ, समझ कोई तर्क लगाएगा वहां कि हमने तो पूंछ दिखी है, पूरा तो नहीं देखा। हाँ, उपयोग में तो अंश आता है, स्वभाव अंश खुला रहता है, तो कोई ऐसा तर्क करेगा कि हमने तो पर्याय में सिर्फ अंश देखा है, हमने पूरा नहीं देखा। हाँ, हमने तो सर्प की पूंछ देखी, काली काली, और पूरा सर्प तो देखा नहीं, इसलिए हमको डर नहीं होता है, ऐसा कोई कहेंगे क्या? है? उसने पूंछ नहीं देखी है, पूरा सर्प उसने देख लिया है और उसको नींद आने वाली नहीं, क्या वो सो जाएगा क्या? हाँ, तो चलो, वो तो घर के कोने में वो भी एक थोड़ी पूंछ बाहर रख करके पड़ा है, तो अपन तो सो जाओ, किसी को नींद आने वाली नहीं है। और कोई गुंडे मारने को पीछे पड़े हो, घर के अगल बगल में घूमते हो, इंतजार करते हो कि कब निकले हम मारे, किसी ने टेलीफोन कर दिया कि सावधानी से रहना, घर की खिड़की में भी अपना देख जाए, ऐसे फिरना घूमना भी मत करना और बाहर झोंकना भी नहीं, वरना फायरिंग हो जाएगा, पिस्तौल से मार देंगे। तो फिर वो सो जाता है क्या घर में कि चलो किवाड़ बंद करके सो जाओ, कि नींद नहीं आएगी, उसको नींद नहीं आएगी। जैसे नींद नहीं आती वैसे तत्व निर्णय नहीं करे, क्या कहते हैं गुरुदेव, वैसे मोक्षार्थी भी जब तक तत्व का निर्णय नहीं करता वहां तक उसे सुख से, आराम से, चैन से नींद नहीं आती। अब ये गुरुदेव के वचन पर से हमको उतना ही मिलान करना है कि क्या तत्व निर्णय करने के काल में हमारी नींद उड़ गई क्या, या हम आराम से खा पी करके सो जाते, तो पूरा पेट भर लिया, अब आराम से सो जाए, फिर आराम करके बाद शास्त्र लेकर बैठ जाएंगे परजब पढ़ने को, क्या मिलने वाला? कि कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे निर्णय नहीं होता कभी। जिसको निर्णय हुआ है उसको ऐसी अपूर्व जिज्ञासा में ही निर्णय हुआ है, दूसरी तरह निर्णय हुआ ही नहीं किसी को। ये गुरुदेव बात सिद्धांत की तो करते हैं, सिद्धांत ऐसा ही है, साथ ही अपने अनुभव की बात करते हैं कि हमको भी ऐसा हुआ था। ये शब्द प्रयोग नहीं किया है कि हमको ऐसा हुआ था, लेकिन वास्तव में ऐसा ही सबको होता है। वो अपने अनुभव से कहते हैं, कि अपने अनुभव को दर्शाते हैं कि ये जिज्ञासा काल में कैसी हालत होती है। तो ऊपर ऊपर की जिज्ञासा नहीं है, क्या ये देखते हैं ना अखबार को, सुबह सुबह अखबार को देखते हैं लोग,
देख लेते हैं क्या समाचार आया। शाम को तो भूल जाते हैं कि सुबह क्या पड़ा था। 2 घंटे में भूल जाएगा, अपने काम में लग जाएगा। ऐसे ये जीव के परमागम जो है, आत्मा के परमागम है, तो इस प्रकार से पढ़ा नहीं जाता, इस प्रकार से सुना नहीं जाता। बहुत उद्यम से एक जिज्ञासा का विषय है कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है मुमुक्षु के जीवन में, मोक्षार्थी के जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है, तबक्का आता है। उस काल में गुजरे बिना किसी को तत्व निर्णय होता नहीं, न होने वाला भी है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज तो बहुत बड़ा शास्त्र लिख रहे हैं, तो एक शब्द रख देते हैं, प्रयत्न। प्रयत्न से ये करते हैं। जो जीव राजा को जानते हैं तो प्रयत्न से जानते हैं, ऐसे नहीं जानते जैसे अखबार पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं जानते। बहुत शास्त्र जी का विनय होता है। क्या शास्त्र जी का भी बहुत विनय होता है। कहते हैं कि जिस तरह बहुत उद्यम से राजा को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि ये अवश्य राजा ही है, उसके सेवन करने से अवश्य मुझे धन की प्राप्ति होगी, और उसके बाद उसका ही अनुसरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है और उसके चित्त को प्रसन्न करता है, तभी उनको अच्छी तरह धन की प्राप्ति हो जाती है। ये तो दृष्टांत लिया है। अब सिद्धांत कहते हैं कि उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को प्रथम तो आत्मा को जानना। क्या आत्मा को जानना, उसमें 2 बात कही कि सबसे प्रथम आत्मा को जानना। क्या दूसरे धर्म कार्यों का आग्रह को गौण करके प्रथम आत्मा को जानना। क्या बोले? प्रथम शब्द लिखा है, एक एक शब्द में आचार्य महाराज ने रहस्य भरा है। क्या कि संसारी जीव अपनी मनमानी क्रिया प्रथम करता है और उसी का आग्रह रखता है कि पहले मैं वो करूं, पहले मैं वो करूं, पहले मैं वो करूं, फिर अपना स्वरूप को जानने के लिए सत्शास्त्र या सत्समागम सत्श्रवण करूंगा या पढ़ूंगा। दूसरे आग्रह में जीव अपने स्वरूप को जानने को गौण कर देता है। तो उसका जो अभिप्राय है वो आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुकूल नहीं है। क्या हमें आत्मलाभ चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें आत्म शांति चाहिए, लेकिन हमें श्री गुरु की और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को माननी नहीं है। क्या 2 बात कैसे साथ में होगी? हाँ, जब आचार्य महाराज कहते हैं कि प्रथम तो आत्मा को जानना, तो हम पहले दूसरा करने का विचार करते हैं। पहले हम वो कर ले, पहले हम वो कर ले, फिर अगर समय मिलेगा, टाइम बचेगा, तो आत्मा के जानने के लिए थोड़ा बहुत सुनेंगे या पढ़ेंगे। तो ऐसा काम होने वाला नहीं है। प्रथमतः ऐसा बात लिया है। प्रथमेव क्या लिखा है? तथा आत्मना, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ,
जो भाई जानते होंगे बहुत अच्छा भाव रहा है इसमें। ऐसा है, मूल भाषा में जो भाव आता है, कहने वाले की मूल भाषा में जो भाव आता है वो फिर भाषांतर में नहीं आता, अन्य भाषा में नहीं आता। कितना भी विद्वान विद्वत्ता पूर्ण होवे, फिर भी भाषांतर वो भाषांतर है और मूल भाषा वो मूल भाषा होती है। इसलिए हो सके तो, बन सके तो थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा की भी जानकारी कर लेनी चाहिए। रस आएगा उसमें। क्या आचार्य महाराज के वचनों में जो अंतर्ध्वनि होती है, जिसको हम अंडरटोन कहते हैं ना, अंडरटोन कहते हैं, उसमें क्या आता है कि बात तो सादी होती है लेकिन टोन बदल के कोई करते हैं तो हालत सारी बिगड़ जाती है या सुधर जाती है। ये टोन पर बहुत आधारित बात होती है। क्या मामूली बात होती है तो जैसे कोई ये कहेंगे कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आप थोड़ा इतना काम पता दीजिए, कर लीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। और वही बात करने के लिए इतना काम क्यों नहीं किया, उतना ही बोले तो इतना काम नहीं किया अभी तक। काम तो करवाना है लेकिन कर लीजिए या नहीं किया, क्या दो में टोन में बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप मुझे ये चीज दे दीजिए, ऐसा कहने में क्यों नहीं देते?